नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर दोबारा से आप लोगों की इस प्यारी सी मैथ्स की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास का शुभारंभ। जी हाँ, आज की क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है एक बहुत ही प्यारे से और एक बहुत ही खास चैप्टर से। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से पहले मुझे कंफर्मेशन दो कि आप सभी को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल बढ़िया है। बताइए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते एंड सभी प्यारे दोस्तों को राधे राधे। ठीक है, ऑल क्लियर। तो आज हमारी क्लास का डे नंबर फर्स्ट है। जो बच्चे स्पेशली रेलवे एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आज हमारी जो क्लास है वो पहली क्लास रहेगी नंबर सिस्टम की। ठीक है, कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन सेक्शन किया था और उस इंट्रोडक्शन सेशन के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ये बताई थी कि मैथ्स का सिलेबस क्या है, मैथ्स को किस तरीके से पढ़ना है और मैथ्स में क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, और किस तरीके से हमारी जो क्लासेस है वो रेगुलर आप लोगों को इवनिंग में 7 to 8 PM आपकी क्लासेस का टाइमिंग रहने वाला है। ठीक है भाई, तो एक बार जल्दी से पहले मुझे कंफर्मेशन दे दो और फिर मैं अपनी क्लास की शुरुआत करता हूँ एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, आई होप सभी बच्चे मेरे साथ रेडी हो चुके होंगे और सभी बच्चे इस क्लास को पढ़ने के लिए बिल्कुल उत्सुक भी होंगे। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्ते। तो चलिए पहले थोड़ा सेशन को आगे बढ़ाते फिर आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे और फिर आपके कमेंट्स को भी लेना स्टार्ट करेंगे, है ना। हाँ, चलिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नंबर सिस्टम की आज हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है और देखो जो पढ़ाने का तरीका है वो तो हमेशा सेम रहेगा, है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो देखो कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास किया था और आज हम लोग जो है बेसिक क्लास जो हम लोगों ने कल कवर की थी, आज उसके बेसिस पर मैं जो है आप लोगों को आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो नंबर सिस्टम जब भी मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो उसमें मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो मेरा कंसेप्ट होता है पढ़ाने का वो मेरा कंसेप्ट होता है यूनिट डिजिट का। हालांकि कल मैंने नंबर सिस्टम के कुछ आप लोगों को नंबर सिस्टम के अंदर कुछ मैंने आपको सीरीज वाली प्रॉब्लम कराई थी ना। कल मैंने आप लोगों को कुछ नंबर सिस्टम के अंदर बेसिक जो है वो सीरीज प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, है ना। तो सीरीज प्रॉब्लम जो है हमने बिल्कुल भाई बिल्कुल, देखो कुछ बच्चे ये कह रहे हैं बेटा रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव पढ़, लाइव है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। टमाटर बड़े मजेदार, नाम देखो क्या रखा हुआ है बच्चे ने। चलो ठीक है भाई, विशाल भाई। चलिए, है ना। तो अभी सभी बच्चों के नाम लेंगे। देखो अगर मैं नाम ही लेता रहूंगा तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा ना आप लोगों को। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए कि सर नाम में क्या रखा है। काम अच्छा करेंगे तो नाम अपने आप हो जाएगा, है ना। नाम अच्छा करेंगे तो काम अच्छा करेंगे तो नाम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो कल हमने सीरीज प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था आपके साथ। ठीक है, और आज मैं आप लोगों के सामने यूनिट डिजिट के कंसेप्ट को पढ़ाऊंगा। देखो सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है इकाई का अंक, है ना। क्या बोलते हैं इसको? इकाई का अंक बोलते हैं। यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट होता है उसको इकाई का अंक बोलते हैं। अब इकाई के अंक को निकालने के लिए बड़े ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब अगर आप इस पूरे सेशन को देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा आज इस पूरे सेशन में मैं किस लेवल के क्वेश्चंस आपको कवर कराने वाला हूं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आप लोगों को मैं इसमें कवर कराऊंगा। जैसे आप लोग देखेंगे कि देखो, जैसे मान लो सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतने बड़ी पावर को सॉल्व करके हमें प्लस माइनस के साथ आप लोगों को यूनिट डिजिट बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या बनेगा। ठीक है, तो पहले पूरा का पूरा लेक्चर आप लोग देखेंगे, उसके बाद आपको चीजों को समझना है कि सर यूनिट डिजिट क्या होता है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से पहले सभी बच्चे थंब इंप्रेशन दे दीजिए कि यस सर वी आर रेडी, हम आपके साथ रेडी हैं इस सेशन को बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझने के लिए। ठीक है, तो आर यू रेडी फॉर द सेशन? क्या आप लोग सेशन के लिए रेडी हैं? चलिए, तो अगर मैं आपको बोलूं इकाई अंक, जैसे मान लो कोई भी एक नंबर है, मान लो मैंने एक नंबर बोला 9247। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक नंबर मैंने यहां लिखा हुआ है और इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है, तो आप ये बोलेंगे सर इस नंबर का जो इकाई का अंक होगा, इस नंबर का जो इकाई का अंक होगा यानी कि यूनिट डिजिट होगा, जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो क्या बनेगा? 7 बनेगा। तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा आसान हो गया, है ना। इसका इकाई का अंक क्या बनेगा? 7 बनेगा। तो आप बोलेंगे सर इतना आसान तो आएगा नहीं। तो मैं भी बिल्कुल आपके साथ एग्री करूंगा कि इतना आसान तो क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला। तो क्या होगा कि 9247 जो है, जो 9247 है उसकी एक ना पावर बना के देगा आपको। क्या बना के देगा? इसकी एक पावर बना के देगा। मान लो मैंने पावर बोल दिया, इसकी पावर है आपके पास,
इसकी पावर मान लीजिए आपके पास है, हाँ, लेट सपोज इसकी पावर है 32। क्या पावर है? 32 है। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये आ गई कि सर 9247 को अगर मैं 32 बार मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं इसको 32 बार गुणा करूंगा, तो 32 बार गुणा करने पर जो अंक बनेगा, जो नंबर बनेगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यह मुझे बताना होता है। अब कहानी सर यहीं से शुरू होती है। मैं आपको बताता हूं कि कोई भी नंबर अगर आपके पास है, मान लो एक नंबर पी क्यू आर है, कोई भी नंबर अगर पी क्यू आर आपके पास है और इस पी क्यू आर की एक पावर आपको दी गई है ना, इसकी एक पावर दी गई है, पी क्यू आर की एक पावर आपको दी गई है, तो हमें इस पावर को सॉल्व करना होता है। हमें इस पावर को क्या करना होता है? देखो सबसे पहले ना बिल्कुल चुपचाप होके ना कमेंट्स को थोड़ा रोक दीजिए और आप पहले कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, है ना। तो पी क्यू आर की एक पावर है और उस पावर को हमें सॉल्व करना है, और इस पावर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होगा और उस कॉन्सेप्ट का नाम होगा यूनिट डिजिट। क्या आपको समझ में आ रही है कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? देखो जो चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं ना, ये बड़ा ही बेसिक तरीका है, लेकिन आप विश्वास मान के चलना कि जब आप इस बेसिक तरीके को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे ना, तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से आप चीजें समझना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? देखो हम सबको पता है कि जितने भी नंबर होते हैं, हम सबको पता है जितने भी नंबर होते हैं, जितनी भी संख्या होती हैं, ये सारी संख्याएं हमारी 0 से लेकर और 9 तक के नंबरों से बनती हैं। ये जितने भी नंबर्स होते हैं, ये सारे नंबर हमारे 0 से लेकर 9 तक के नंबरों से फॉर्म होते हैं। ठीक है सर, कल की क्लास नहीं है। अरे भाई रुक जाओ बेटा, इतना क्यों आप परेशान हैं, है ना। हाँ अभी रुक जाइए, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, आंसर क्या बनेगा। अब रुक जाइए, पहले थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, है ना। तो मैंने आपको ये बोला कि जितने भी नंबर होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक के नंबरों से बने होते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो अब यहां पर जो पहला कंसेप्ट आपके सामने है, देखो सबसे पहले आपको बात समझनी, देखो मैंने बिल्कुल हाईलाइट करके चीजें रखी हुई हैं ताकि आप इन चीजों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ सकें और इन सभी चीजों को आप अपने दिमाग में उतार सकें। अब देखो ध्यान से, देखो भाई कुछ नंबर ऐसे होते हैं 0, 1, 5 और 6 जिनका यूनिट डिजिट इज ऑलवेज सेम, यानी कि इन संख्याओं के लिए इकाई का अंक सदैव समान होता है। इनके लिए जो बनेगा, जो यूनिट डिजिट होगा, वो हमेशा आपका क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा आपके लिए सेम होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई नंबर लिखा है 0, तो 0 के लिए जितने भी आप 0, जैसे मान लो कोई भी नंबर है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, जितना भी नंबर है, आप उसको जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हमेशा 0 आएगा? आप बोलेंगे जी सर। अगर मान लो कोई नंबर के पीछे 1 लिखा हुआ है, 1 है, 11 है, 21 है, 31 है, 51 है ना, कितना भी 1 है, तो 1 जितनी बार भी गुणा होगा ना, हमेशा 1 ही बना के देता है। बना के देता है कि नहीं बना के देता? क्या आप मेरे से एग्री करते हैं? अगर किसी नंबर के पीछे 5 लिखा हुआ है तो 5 हमेशा हमेशा 5 ही बना के देगा। भाई 5 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा 5 ही बनेगा। और 6 भी ऐसा ही नंबर होता है कि किसी भी नंबर के पीछे अगर 6 आ गया, जैसे 6 गुणा में 6 36, 36 गुणा में 6 216, 216 गुणा में 6 1296, है ना, तो हमेशा आपको 6 ही मिलेगा। जैसे 5 हो गया, 5 गुणा में 5 25, 25 गुणा में 5 125, 125 गुणा में 5 625, 625 गुणा में 5 3125, 3125 गुणा में 5, आप करके देख लेना, है भाई। तो हमेशा 5 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल 5 आएगा, है ना। 15 625 होता है वैसे तो, मजाक में मत लेना, मैंने वैसे ही बोला था। 3125 को जब आप 5 से गुणा करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा, है ना। अब आपको ये बात समझ में आ रही है? यानी कि मैंने ये जो लिखा हुआ है, इन संख्याओं के लिए इकाई का अंक हमेशा सेम होगा। लेकिन अब इस बात को समझो, इवन नंबर क्या होते हैं? सम संख्याएं होती हैं। इवन नंबर क्या होती है? सम संख्याएं होती हैं। भाई जैसे सम संख्या है 2 4 6 8, देखो 2 4 6 8 ये सम संख्याएं हैं। तो किसी भी इवन नंबर को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 4 बार गुणा करते हैं, जब किसी भी इवन नंबर को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, आप 4 बार गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 16 आ गया, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 256 आ गया,
6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 1296 आ गया। 8 गुना 8 गुना 8 कितना आ गया? 4096 आ गया। तो आपने एक चीज समझी, आपने एक बात समझी, आपने ये बात समझा, ठीक है। नंबर इन इंग्लिश। अच्छा, कुछ बच्चे अब ये भी बोलेंगे कि प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, कुछ बच्चे बोलेंगे प्लीज स्पीक इन हिंदी। तो बच्चों मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं, थोड़ा सा हमारी चीजों को समझिए, ठीक है, हमारे दिल की बातों को समझने की कोशिश करिए, है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16। अब देखो 16 का यूनिट डिजिट क्या बन रहा है? 6 बन रहा है, ठीक है। 16 का यूनिट डिजिट क्या बन रहा है? 6 बन रहा है। 4 का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 का भी 6 आ रहा है, और यहां पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी भी इवन नंबर को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है? उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आता है। क्या आपको समझ में आया ये वाली बात? ठीक है, क्लियर है ना, समझो चीजों को, है ना। इसी तरीके से ऑड नंबर होते हैं। अब ऑड नंबर क्या है? 1379। आप बोलेंगे 5 कहां गया सर? तो बच्चों 5 इज द स्पेशल नंबर। 5 एक स्पेशल नंबर होता है, जैसे आप दुनिया में स्पेशल हैं, है ना, अपने माता पिताओं के लिए, अपने उन सभी चाहने वालों के लिए आप स्पेशल हैं। इसी तरीके से 5 भी हमारे पास एक स्पेशल नंबर है जो हमेशा मल्टीप्लाई करने पर 5 ही बना के देता है। इसलिए स्पेशल नंबरों को कॉमन लोगों के साथ नहीं रखते हैं, ठीक है। स्पेशल नंबरों को कॉमन नंबरों के साथ नहीं रखेंगे। जैसे 1379, भाई 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 81 आएगा। 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा लास्ट में, और हमेशा 1 आएगा। यानी कि आपने ये देखा कि किसी भी ऑड नंबर को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। और किसी भी इवन नंबर को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 6 आता है, ठीक है। कुछ बच्चे अपनी आपस में जो है बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को बातें से ज्यादा लेक्चर पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कल का लेक्चर शो हो जाएगा। कल मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया था, इसलिए उसके लिए बिल्कुल भी परेशान। ग्रुप की बातें चल रही हैं भैया, ग्रुप की बातें मत करो, आराम से पढ़ो बढ़िया तरीके से, ठीक है। आप लोगों को, कुछ बच्चों को एज अ डेमो क्लास भी ये लग रही होगी, लेकिन इन क्लासेस से समझिए कि कितने डेडिकेशन तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। इस क्लास को अंदर ये देखिए कितने डेडिकेशन तरीके से आपको पढ़ाते हैं। वेल अरेंज वे में सारी चीजें आपको मिलेंगी। बस एक चीज होती है, वो अरेंज करना वो खुद से होगा आप लोगों का, कि आपको अपने माइंड सेट को अरेंज करना है, सिस्टमेटिक वे से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है भाई। तो आपको ये समझ में आ गया कि किसी भी इवन नंबर सम संख्या को 4 बार मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, किसी भी ऑड नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। अब कहानी यह आती है कि सर जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो वो क्वेश्चन हमेशा किसकी फॉर्म में आएगा? पावर की फॉर्म में आएगा। क्योंकि जब पावर की फॉर्म में आएगा तो आपको यहां पर एक पावर दी जाएगी, और उस पावर को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर तूफान आ गया है। तो क्या हो गया? तूफान आ गया तो घर में बैठ जाओ, ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट उठाओ, कि अगर तूफान आ जाएगा तो घर बैठे बैठे आपको कोई उड़ाएगा नहीं, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो तूफान आए चाहे कुछ भी आए, आप पढ़ाई करते रहिए। तूफानों से टकरा जा, ठीक है, तूफानों से टकरा जा, मंजिल तुझे जरूर मिलेगी। मेरी क्लास में रोज आ जा, सिलेक्शन तुझे जरूर मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? मंजिलों से मंजिल मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो, पढ़ लो पहले आराम से आप। तो इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? अब देखो भाई, मैंने आपको ये बोला कि पावर, अगर पावर जो है, अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 4 से डिवाइड हो जाएगी, 4 से क्यों डिवाइड होगी? क्योंकि 4 एक स्पेशल नंबर होता है ना। 4 क्या होता है? हमेशा एक स्पेशल नंबर होता है। अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 4 से डिवाइड हो जाएगी और उसके लास्ट में एक इवन नंबर है, उस नंबर में एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो सम संख्या आंसर 6 देती है और विषम संख्या आंसर 1 देती है। अगर किसी भी नंबर की पावर 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, अगर किसी भी नंबर की पावर 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, तो वो पावर अगर 4 से डिवाइड होती है तो इवन नंबर के लिए आंसर 6 होता है और ऑड नंबर के लिए आंसर 1 होता है, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है?
ठीक है भाई, तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो, हर एक क्वेश्चन मैंने बोला कि आपको पावर की फॉर्म में मिलेगा, हर एक क्वेश्चन आप लोगों को पावर की फॉर्म में मिलेगा। अगर क्वेश्चन पावर की फॉर्म में मिलेगा, एक बच्चा कितनी छोटी सी बात कह रहा है, कह रहा है सर पीडब्ल्यू की टी शर्ट गिव अवे कर दीजिए। अरे भाई, सिर्फ टी शर्ट नहीं, मैं आपको पीडब्ल्यू की पूरी वेलकम किट दूंगा, तुम सिलेक्शन तो लो। सिर्फ टी शर्ट से काम थोड़ा चलेगा है। आप बढ़िया सिलेक्शन लेके आइए, आप रैंक बना के लेके आइए। टी शर्ट तो बहुत छोटी बात है, ठीक है। आपको हम वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे जिस पर मतलब टी शर्ट भी मिलेगी, ठीक है, आप लोगों को एक लोगो भी देंगे, फिर आपको सम्मानित करेंगे, पीडब्ल्यू ऑफिस में बुलाएंगे आपको, आप सिलेक्शन लेके तो दिखाइए। चलो अब आ जाइए, तो पावर की फॉर्म में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है कि सर हमें हमेशा हर पावर को 4 से डिवाइड करके देखना होगा। हमें हर पावर को क्या करना होगा, 4 से डिवाइड करके देखना होगा। 4 से क्यों डिवाइड करके देखना होगा, ठीक है, अभी एग्जांपल दूंगा भाई, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, अभी एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल की टेंशन मत लो आप लोग। देखो, पावर को 4 से डिवाइड करने पर अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 2 नंबर, अगर किसी भी डिजिट के लास्ट के 2 संख्याएं अगर 4 के मल्टीपल होती हैं, इफ यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 के विभाजित होते हैं, तो वो नंबर 4 का मल्टीपल होता है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ भाई, बिल्कुल, ठीक है। एक बच्चे ने क्या खतरनाक बात बोली है, अभी बताते हैं। देखो, जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो मैंने 5 नंबर लिखे, एक नंबर लिखा मैंने 2 3 4 5 6 4, 1 2 9 6 8 4, 7 2 9 4 5 7, 1 3 9 2 1 6 एंड 1 2 3 4 7 2 9। तो आप जब भी किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, जब भी 4 की डिविजिबिलिटी आप चेक करेंगे, तो आपको ना पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं है, आपको लास्ट के 2 नंबर देखने, ये वाले, यही लिखा है ऊपर, अगर आप इसको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ें, जिसका जो मीडियम है, ठीक है ना। देखो 84 54 57 16 और ये लिखा है 29। देखो भाई, मुझे बताइए, अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 2 नंबर अगर वो 4 के मल्टीपल है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। ये एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिया, जैसा कि आप एग्जांपल पूछ रहे थे। तो आपने बोला कि सर 64 जो होता है वो 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर पूरा 4 से डिवाइड होगा। 84, ये नंबर भी हमारा 4 का मल्टीपल होता है, तो ये इसका मतलब ये 4 से डिवाइड होगा। 57 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 4 का मल्टीपल नहीं है। 16 4 का मल्टीपल है, 4 से डिवाइड होगा। और 29 भी 4 का मल्टीपल नहीं है। एक बार जल्दी से मुझे थंब इंप्रेशन देके बताइए, 4 की डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, 4 की डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूं कि अगर मान लो किसी भी नंबर की पावर, अगर 4 से डिवाइड होती है, अब जैसे ये क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा था ना, अगर किसी भी नंबर की पावर 4 से डिवाइड होती है और उसके प्लेस पर ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर के लिए आंसर जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। क्या आपको अब क्वेश्चन समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? है भाई, अगर मान लो मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, एक दूंगा इवन नंबर का, मान लो एक नंबर लिखा हुआ है 7294 की पावर 132 और एक नंबर लिखा हुआ है 92359, अपनी तरफ से बना रहा हूं, ठीक है, 92359 की पावर है आपके पास 24। तो अब बताइए इनका यूनिट डिजिट क्या होगा? भाई आपने बोला कि सर ये पावर 32 यानी कि 132 पावर 4 से डिवाइड होगी। अगर 132 पावर 4 से डिवाइड होगी तो इवन नंबर के लिए आंसर 6 होता है और ऑड नंबर के लिए आंसर 1 होता है। चुटकियों में क्वेश्चन के आंसर को आप निकाल सकते हैं अगर आपने
पूरे के पूरे अभी तक जो भी मैंने आपको 20-22 मिनट के अंदर बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया, अगर आप लोगों का वो क्लियर है तो कोई दिक्कत समस्या यहां पर नहीं होगी। बोलो भाई सभी बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सभी को बात समझ में आ गई, फटाफट से बोलो जरा। ऑल क्लियर एकदम बिल्कुल बढ़िया से बोलो, समझ में आ गई बात? कोई डाउट कोई दिक्कत तो नहीं? अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर अगर पावर 4 से डिवाइड नहीं होगी तो क्या करेंगे? तो करेंगे वही जो क्वेश्चन आप लोगों को बताएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए आप लोग, ठीक है? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत करता हूं। कोई बच्चा एक दूसरे के आंसर को नकल नहीं मारेगा। अब मेरा तरीका तो भाई यही रहता है कि मैं आपको पहले के पहले ना कुछ क्वेश्चन एग्जांपल की फॉर्म में आपको बताता हूं, तो आप मुझे ABCD क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। एक ही स्लाइड में मैंने 4 क्वेश्चन लगाए हुए हैं, ए ऑप्शन, A B C और D। चलो जल्दी से अब उस कंसेप्ट के हिसाब से आप इस क्वेश्चन के आंसर को मुझे तेजी से बताइए कि राइट आंसर इन सबका क्या बनेगा। फटाफट से बताओ दोस्तों मेरे प्यारे, फटाफट से बताओ सभी दोस्त। अब बड़े ध्यान से आप लोगों ने क्वेश्चन के आंसर को लगाना है। देखो भाई सबसे पहले आपको दिख रहा है सर ये पावर 24 है, 24 है, तो अगर ये 24 है लिखा है तो यहां पर एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए पावर जब 4 से डिवाइड होती है तो आंसर 1 आता है, यानी कि हमारा इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है? देखो जब 5 लिखा होता है ना 5, तो 5 में हम पावर को चेक नहीं करते, 5 में हम पावर को चेक नहीं करते हैं। 5 हमेशा 5 बना के देता है, 5 हमेशा 5 बना के देगा, है ना? क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर होता है जो हमेशा 5 ही बना के आपको देता है। अब यहां पर लिखा है 64, भाई 64 पावर 4 से डिवाइड होती है, तो ऑड नंबर के लिए आंसर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है? तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा? हमेशा 1 बनेगा, ऑड नंबर के लिए आंसर 1 होता है। और 1 के लिए पावर को चेक करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि 1 हमेशा 1 बना के देता है। तो इस बात को समझना, जो स्पेशल नंबर है ना उनके लिए पावर को चेक मत करना कभी भी, ठीक है? एक बार जल्दी से मुझे थंब इंप्रेशन दीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्या सभी को मजा आ गया? बताइए भाई अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अभी से 15-20 मिनट पहले जो बच्चे क्लास के अंदर आए थे, क्या आपको पहले ही स्लाइड के अंदर मजा सा आ गया कि मतलब अब अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो सर छोड़ेंगे नहीं, उसे फोड़ेंगे? तो ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन, ये मतलब ए बी सी और डी, 4 क्वेश्चन फिर दोबारा रखता हूं। तो ए का आंसर बताइए, बी का आंसर बताइए, सी का आंसर बताइए और डी का आंसर बताइए। बताओ भाई ए का आंसर क्या बनेगा, बी का, सी का, डी का आंसर क्या बनेगा? तेजी से बताइए सभी बच्चे, करो भाई करो करो, फटाफट से बताओ। बढ़िया हो गया ना एकदम, बिल्कुल मजा आ गया। चलो शाबाश भाई। देखो मैंने आपको यही तो बोला कि आप बिल्कुल जब रेगुलर चीजों को पढ़ोगे तो आपको किसी भी तरीके की समस्या मैं गणित में आने नहीं दूंगा। ठीक है अब देखिएगा, देखो भाई ये पावर 54 है, 54 54 है। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये 54 जो है पावर 4 से डिवाइड नहीं हो रही है। आपने देखा कि सर ये पावर 54 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो रही है। अब ये जब डिवाइड नहीं होगी तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर रहे होंगे, मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि आपके दिमाग में यही आ रहा था ना कि सर अगर पावर 4 से डिवाइड नहीं होगी तो क्या करेंगे। तो अभी मैं आपको समझाता हूं। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूं। देखो जीरो जो होता है, जीरो वो तो हमेशा जीरो बना के देगा, तो इसमें पावर को चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां लिखा है 24, 24 पावर 4 से डिवाइड होगी, ऑड नंबर के लिए आंसर क्या बनेगा? 1 बनेगा, तो इसके लिए आंसर 1 हो जाएगा।
और ये पावर भी हमारी 4 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब आंसर 1 बनेगा। इतनी बात तो सभी को समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा सर, जो ये पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से, तो ये मुझे बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा। सर रिमाइंडर बचेगा 2। क्या आपको बात समझ में आ रही है? देखो, अगर कोई पावर 4 से डिवाइड नहीं हुई, अगर कोई पावर 4 से डिवाइड नहीं हुई, तो रिमाइंडर बचेगा। भाई अगर आप 54 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितना रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचा ना, तो इस नंबर की पावर भी उतनी ही बना देनी है। क्या बोला मैंने? उस नंबर की पावर भी उतनी ही बना देनी है। तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 4। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। बोलो, अब समझ में आया मैंने क्या बताया? बताइए, पूरा का पूरा रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर को कंप्लीट कर दिया मैंने, मतलब कि यूनिट डिजिट के कंसेप्ट को बिल्कुल निचोड़ के रख दिया आपके सामने। इससे बाहर मेरे प्यारे भाई कुछ होता ही नहीं है। अगर आपके सामने देखो, अगर पावर 4 से डिवाइड होगी, तब तो इवन नंबर के लिए आंसर 6 और ऑड नंबर के लिए आंसर 1। लेकिन अगर पावर 4 से डिवाइड नहीं हुई, तो जो शेषफल बचेगा उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर को लगाना। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, मुझे इस क्वेश्चन के आंसर को सभी स्टूडेंट्स बताइए, इसका आंसर क्या बनेगा? बताइए, बताओ भाई। मजा आ गया है भाई? कितने बच्चे कह रहे हैं कि सर मजा आ गया है? बोलो। आप करेंगे सर, अगर मैं इसको पावर 4 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल 1 बचेगा, और अगर शेषफल 1 बचेगा तो 7 की पावर 1 का मतलब 7 हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। दिस इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, गलती ना करें, गलती ना करें, गलती ना करें। कोई भी गलती नहीं करेगा, गलती माफ नहीं है भाई। अगर मैंने आपको बोला 239 की पावर 143, बताइए मेरे प्यारे भाइयों, इस मेरे प्यारे दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? जल्दी से बताइए, इसका इकाई अंक क्या होगा? अब देखो, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, रिमाइंडर 3 बचेगा। और 9 की पावर 3 का मतलब होता है 729। इसका मतलब इसका इकाई अंक 9 बनेगा। ठीक है, अब आ गया समझ में? अरे अब तो आ गया होगा, कि अब भी नहीं आया? बताओ। अब जैसे मैंने बोला कि एक नंबर लिखा हुआ है 2792, और इसकी पावर लिखी है 187। ठीक है, 187। बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? बोलो भाई, बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? जल्दी से बताइए। अभी बच्चे कह रहे वंस मोर, वंस मोर नहीं, अभी बहुत बार मोर बनाएंगे। आप पूरी क्लास पढ़िए तो सही, बढ़िया तरीके से। अब आप ये बोलेंगे, सर अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल बचेगा 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है जी? 8 होता है। खत्म। इससे बाहर मेरे प्यारे दोस्तों कुछ नहीं आता। अब ये बताओ, ऐसे क्वेश्चंस अब आपके सामने लगाए जाएं जिनके पेपर में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। बताइए, ऐसे क्वेश्चंस को आपके सामने लगाया जाए जिनके आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। बताओ, लगाऊं लगाऊं क्वेश्चन? क्या आप सभी रेडी हैं? बताइए। अब आप सभी बोलेंगे सर जल्दी से लगाओ, अब रुका नहीं जा रहा है। अब सर क्वेश्चन को उड़ाने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, क्या है? बिल्कुल रेडी हैं। लो भैया, एक बार जल्दी से ए, बी, सी और डी एक क्वेश्चन और निकाल दीजिए, मुझे फटाफट से बता दो। जब तक मैं खुद से सेटिस्फाई नहीं होता कि मैंने वो सारी चीजें आपको बता दी हैं, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, जब तक मैं खुद से सेटिस्फाई ना हो जाऊं,
तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। चलो एक क्वेश्चन और बताइए, फिर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष रखना शुरू करते हैं। करिए। चलो अब देखो सर, जब भी मुझे एक दिखाई देगा तो एक के लिए मैं पावर को चेक नहीं करूंगा, एक हमेशा मुझे एक बना के देता है। ठीक है, यहां पर लिखा है जीरो, तो जीरो हमेशा जीरो बना के देगा। अब ये पांच है, पांच हमेशा पांच बना के देगा, पावर को चेक करने की जरूरत नहीं है। और छह हमेशा छह बना के देगा, पावर को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ नंबर ऐसे आते हैं जहां पर कोई दिमाग नहीं लगाना, जीरो आ जाए, एक आ जाए, पांच आ जाए और छह आ जाए। मैंने वही एग्जाम्पल लिखे, एक का एक होगा, जीरो का जीरो होगा, पांच का पांच होगा, छह का छह होगा। तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें मैंने रटवा दी हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई, कुछ नहीं आने वाला इससे बाहर। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करानी बाकी है और क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराना है। उसके लिए मैं अब लास्ट के 15 से 20 मिनट में क्वेश्चनों की बौछार लगाता हूं तेजी से। आ जाओ भाई, जल्दी से बताइए। इस नंबर का यूनिट डिजिट निकालिए, हर एक नंबर का यूनिट डिजिट निकालिए, यहां लिखिए, यहां लिखिए और यहां लिखिए और आपस में मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा उस नंबर का यूनिट डिजिट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बोलो, आज के बाद कोई भी किताब आपको परेशान नहीं करेगी, ऐसा हमारा आपसे वादा है। ठीक है, चलिए फटाफट से बताइए। हाउ इज द जोश, बच्चे कह रहे हैं हाउ इज द जोश। बताओ भाई जोश कैसा है अब? एकदम बिल्कुल मजेदार तगड़े तरीके से जोश है, एकदम बिल्कुल बरकरार है ना जोश? फटाफट से बोलिए। बोलो भाई हाउ इज द जोश। देखो ये 56 पावर 4 से डिवाइड होती है, इवन नंबर के लिए आंसर 6 बनेगा। 48 पावर 4 से डिवाइड होती है, इवन नंबर के लिए आंसर 6 बनेगा। 56 पावर 4 से डिवाइड होती है, ऑड नंबर के लिए आंसर 1 बनेगा। अब आप ये बोलेंगे सर ये 6 ये 6 ये 1, 6 गुणा में 6 36, गुणा में 1 36, और 36 का इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। बोलो सभी को क्लियर है कि नहीं है? सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है बढ़िया से? हाँ भाई, एकदम बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मस्त एकदम। चलो अब देखो आगे बढ़े हो भाई, आगे बढ़ो दोस्तों, वीर तुम बड़े चलो। चलो मल्टीप्लाई करिए सभी को, यूनिट डिजिट निकालिए, करिए। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन बना दो। भाई आप मुझे बताइए, इस इकाई के अंक को मैं 10 बार क्लास में लिख चुका हूं, यूनिट डिजिट है ना। इस बार देखो जहां पर बहुत ज्यादा इंग्लिश हिंदी की रिक्वायरमेंट होगी ना, आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है ना, आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। अब मैं आपको पता है कि मैं यूनिट डिजिट पढ़ा रहा हूं, तो यूनिट डिजिट पढ़ा रहा हूं तो इकाई का अंक पढ़ा रहा हूं, तो उसमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं, हमें चीजों को सीखना है, लर्निंग करनी है उसके ऊपर। ठीक है, एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं, अपने आप को धोखा नहीं देना है, मौके की तलाश करके नौकरी निकालनी है भाई। अब देखिए सर 6 हमेशा 6 बना के देता है, पावर को चेक करूंगा ही नहीं। 56 पावर 4 से डिवाइड होती है, ऑड नंबर के लिए आंसर 1 है। 84 पावर 4 से डिवाइड होती है, ऑड नंबर के लिए आंसर 1 है। अगर आप 6 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा? 6 इज द राइट आंसर। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा बढ़िया से? आगे बढ़े।
चलो अब ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में दिखाई देते हैं आपको, है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। करो, बताइए भाई। देखो, ये एक स्पेशल केस है। जैसे पांच होता है ना, जो पांच वो हमेशा पांच बना के देता है, और जो छह होता है वो हमेशा छह बना के देता है। अब मेरी बात समझना, अगर मल्टीप्लाई के केस में पांच अगर किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, किसी भी सम संख्या से अगर वो मल्टीप्लाई हो जाए, तो यूनिट डिजिट जो है ना, वो हमेशा जीरो बनता है। ठीक है, यूनिट डिजिट जो होता है वो हमेशा क्या बनता है, जीरो बनता है। जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा था कि अगर पांच को मैं इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका सम 30 आएगा, और 30 को मतलब गुणा इनका 30 बनेगा, और 30 को मैं किसी भी नंबर से गुणा कर दूं, यूनिट डिजिट तो जीरो बनना ही बनना है। तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं? बोलो भाई, है ना। जैसे आपको दिखाई दिया कि सर ये जो है 52 पावर 4 से डिवाइड है, ये एक बनेगा, तो यहां पर एक आएगा। पांच को 6 से गुणा करेंगे एक से, तो यूनिट डिजिट एक नहीं आएगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सा होता है। मतलब इसमें एग्जामिनर अलग अलग तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश करता है। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये चीजों को आप लोगों को डराता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन देखना, 41 गुणा में 42, ये 42 आएगा। 41 गुणा में 42 गुणा 43 गुणा में 49। इन सभी नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या इकाई का अंक बनने वाला है, ये आपको बताना है। बताइए क्या बनेगा भाई इकाई का अंक इसमें। आप ये बोलेंगे कि सर ये अगर नंबर कंटिन्यू फॉर्म में है, 41 42 43, तो यहां पर कहीं ना कहीं 45 आएगा। और अगर 45 का 5 किसी भी 42 यानी इवन नंबर से, 44 से, 46 से और 48 से, इनमें से किसी भी नंबर से अगर वो मल्टीप्लाई हो गया, तो इकाई का अंक जीरो बनेगा। ए ऑप्शन। क्या आपको समझ में आया? एग्जामिनर के माइंड को रीड करना है कि असली कहानी कहां चल रही है। ठीक है जी, क्लियर है? अगर इसमें आपको पता है कि कंटिन्यू सीरीज है, 41 42 43, तो 45 भी आएगा। 45 को आप जब किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में अगर एक बार जीरो बन गई ना, तो जीरो बनती चली जाएगी भाई। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। करो, बिल्कुल रिपीट करेंगे, बिल्कुल रिपीट करेंगे, 2 बार रिपीट कर दिया है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो यहां पर क्या बनेगा, 75 बनेगा, और 75 को जब किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, तो सर जीरो बन जाएगा। चलो अब थोड़े से इसके बड़े क्वेश्चन दिखाता हूं जो पेपर में और डराते हैं। और तुम डरोगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अब हमारे स्टूडेंट बन चुके हो, तुम डरोगे नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो, ये कह रहा 30 की जगह जीरो कैसे। अनुराग, अनुराग भाई, इस 30 का यूनिट डिजिट क्या है, जीरो है, तो इसलिए इसका यूनिट डिजिट ही तो लिखोगे ना, इकाई का अंक कर रहे हो ना आप। ठीक है भाई अनुराग श्रीवास्तव, श्रीवास्तव भाई को थोड़ा प्रॉब्लम होगी भैया। अब ये बताइए, सर यहां पर मुझे दिख रहा है 5, 5 की कुछ भी पावर हो हमेशा 5 आएगा। 5 की जो मर्जी पावर बन जाए, 1 बने, 2 बने, 3 बने, 4 बने, 1 लाख बने, 15 बने, कुछ भी बने, जीरो आएगा। और जब 5 किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा, चाहे इससे हो, ये भी इवन नंबर देगा,
ये इवन नंबर देगा, ये तो 6 है, तो 6 तो हमेशा 6 ही बना के देता है। तो अगर आप देखेंगे सर ये 30 आ गया, और 30 अगर आ गया तो इसको किसी भी नंबर से गुणा करें आप, इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एक बार सभी बच्चे प्यारे प्यारे से इमोजी दिल बना के भेज दीजिए कि सर आपकी दिल की बात हम तक कनेक्ट हो पा रही है, जो आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो वो हमारे दिलों तक उतर रही है। बताइए समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को मजा आ रहा है बढ़िया से? देखो जितने भी घातक क्वेश्चंस हैं आप सेकंडों में उन क्वेश्चंस को उड़ा पा रहे हो। क्यों उड़ा पा रहे हो? क्योंकि आप चीजों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ रहे हो। ये बताइए, बताइए, करिए करिए करिए, शाबाश, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ना है। आप ये बोलेंगे सर अब तो ये क्वेश्चन मजाक बन चुके हैं, ये हंसी के पात्र रह चुके हैं। सर पांच की पावर कुछ भी हो 5 आएगा, 6 की पावर 6 हो कुछ भी आएगा, इवन नंबर ये है तब भी 0 बनेगा। 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करके हम 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। मल्टीप्लाई का केस समझ में आ गया? अब कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में बच्चे एग्जाम के अंदर चीजों को गलत करते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, इस प्रश्न के उत्तर का क्या सही, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बताओ भाई। अगर 5 नहीं होगा तो क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे स्मृति जी। 5 नहीं होगा तो सॉल्व करेंगे। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर में क्या गलती करेंगे? भाई मैंने आपको बताया कि जब 5 किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है, किसी भी सम संख्या से जब गुणा होता है तब 0 आती है ना, तो ये तो प्लस का साइन है, तो कुछ बच्चे 0 लगा रहे, ऐसे ही पेपर में 0 हो जाएगा और डब्बा गोल हो जाएगा। इसलिए पूरी बातों को ध्यान से समझ लो आप लोग, कहीं ऐसा ना मत बोलना कि भाई रविंदर सर ने तो बोला था कि 5 और इवन नंबर को देखते 0 लगा देना, तो मल्टीप्लाई में लगाना है। अब देखो, 1 की पावर 1 है तो 1 आएगा, 2 की पावर 2 है तो 4 आएगा, 3 की पावर 3 है तो 27 की जगह कितना बनेगा? देखो ये 27 आएगा, इसकी जगह 4, इसकी जगह 1, 4 की पावर 4 मतलब 256 होता है, तो ये 6 आएगा। सर 5 हमेशा 5 बना के देता है, सर 6 हमेशा 6 बना के देता है, बोलो हाँ या ना? भाई ये प्लस का केस है ना, जैसे 1 की पावर 1 का मतलब 1, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 3 का मतलब 27, 4 की पावर 4 का मतलब 256 यानी कि 6। अब आप इनको ऐड करेंगे, 4 और 1 5 और 7 12 और 6 18 और 5 23 और 6 29, और इस 29 का जो इकाई का अंक है, यानी कि जो यूनिट डिजिट है, वो क्या बनेगा? 9 बनेगा। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया? अब बताओ इससे घातक क्या होगा, एक और चीज है वो बताने वाला हूं तुरंत, जल्दी से बताइए मजा आया कि नहीं? क्या आप लोगों को लाइव सेशन में अपनी गलती समझ में आ रही है कि आप क्या गलती करते हैं? है भाई, क्या आपको लाइव सेशन में अपनी गलती का एहसास हो रहा है? यस सर, ये गलतियां करते हैं इसलिए तो पेपर में फंसते हैं। ये बताइए, फटाफट से बोलो। एक बच्चा कह रहा 7 कैसे आए? बेटा 3 की पावर 13 की पावर 3 है, और अगर 3 की पावर 3 करोगे तो 3 की पावर 3 का मतलब 27 नहीं होगा, और 27 का मतलब 7 नहीं आएगा। पूरी बात क्यों नहीं सुनते हो? पूरी बात क्यों नहीं सुनते हो? हैं? ये बताइए। 13 का क्यूब मत देखो आर्यन, 13 में 3 का क्यूब देखिए 27 होता है। ठीक है, देखो भाई, यहां पर ये पावर 4 से डिवाइड नहीं हो रही, रिमाइंडर बच रहा है 3, तो 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 64 होता है, तो इसके लिए इकाई का अंक क्या बनेगा? 4 बनेगा। ये पावर 4 से डिवाइड होगी तो ऑड नंबर के लिए आंसर 1 आएगा, मल्टीप्लाई है बीच में, और ये पावर जब 4 से डिवाइड होगी तो 3 बचेगा, और 8 की पावर 3 का मतलब
512, तो इसका नंबर क्या बनेगा? 2 बनेगा। समझ में आ रही है बात? बोलो। ठीक है, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 आ जाएगा। राइट आंसर इज डी ऑप्शन। बताओ भाई। क्लियर? अब सभी बच्चे एक बार थंब इंप्रेशन दे दो, सर पूरी बात समझ में आ रही है, क्या कहानी चल रही है, बताइए भाई। अब यहां देखना, माइनस माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस की कहानी है। प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो। बड़े ध्यान से लगाइएगा, गलती नहीं करनी है ना? क्लियर है ना? हाँ बहुत बढ़िया, गलती, हाँ गलती मत करो बस। चलो आराम से करिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। रिमाइंडर की भी ट्रिक बता दो। जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा तो मोहित फिर रिमाइंडर भी आपको बताऊंगा कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। चलो देखो भाई, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 बचेगा, और 9 की पावर 2 का मतलब होता है 81, तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 1 आ जाएगा, माइनस। 5 हमेशा 5 बना के देगा, माइनस। पावर 4 से डिवाइड हो रही है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, प्लस। 6 हमेशा 6 बना के देता है, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे 1, तो 7 की पावर 1 का मतलब 7 आ जाएगा। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? बोलिए, क्या आप सभी को इतनी बात समझ में आ रही है? देखो, 9 की पावर 2 का मतलब 81, 81 का मतलब 1 आ गया। 5 हमेशा 5 देता है, ये पावर 24 डिवाइड हो रही है, इवन नंबर के लिए आंसर 6 होता है। 6 हमेशा 6 बना के देगा, पावर को डिवाइड करा 7 की पावर 1 का मतलब 7 हो जाएगा, तो ये प्लस 6 और माइनस 6 कट गया। 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8, और 8 में से 5 माइनस होगा, कितना बनेगा? 3। ए ऑप्शन। क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। बोलो भाई। बेटा कमेंट करने से ज्यादा अच्छा है कि आप बोर्ड पे नजर रखें। मैं उतने आराम से पढ़ा रहा हूं कि जो बिल्कुल नया बच्चा होता है ना, उसको भी चीजें समझ में आए। बिल्कुल जो बिगनर होता है, बिल्कुल नया होता है, अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी समझ नाम की चीज है, या वो क्लास में इस तरीके से बैठा है कि उसको चीजें पढ़नी है ना? समझ में आया? बोलो भाई। सभी को क्लियर हो गया? अब लिख लिख के दिखा रहा हूं भाई, लिख लिख के दिखा रहा हूं। 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 2 बचा। 9 की पावर 2 का मतलब 81 का मतलब 1 आ गया। 5 हमेशा 5 बना के देगा, ये पावर 4 से डिवाइड हो रही है, इवन नंबर के लिए आंसर 6 आ गया। 6 हमेशा 6 बना के देता है, पावर को डिवाइड करा 1, 7 की पावर 1 का मतलब 7। अब इससे आसान क्या ही पढ़ाऊं? एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर आपको तसल्ली से चीजें समझ में आएंगी। ये पढ़िए, चलो इसका आंसर बताइए क्या बनेगा। एक कह रहा आप चीता हो। अरे भाई साहब, आज मैथ्स में मजा आया। रोज आएगा, आप टेंशन ना लीजिए, बस बढ़िया तरीके से पढ़िए। ठीक है भाई? हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं डेमो क्लास चल रही है। बेटा डेमो क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ये सोचते हैं कि कैसे पढ़ाते हैं एप्लीकेशन पर, रविंदर सर कैसे बच्चों को धुआंधार बना रहे हैं, कैसे इनकी प्रिपरेशन में धार लगा रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज समझ लो, बढ़िया तरीके से एक बार दम लगा के मेहनत कर लो, एंड उसके बाद इस सागर से मोती निकालकर निकल जाओ। कहां निकल जाओ? अपनी जिंदगी जीने के लिए। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे बताएंगे? आप ध्यान से समझना। सर इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 3, और 9 की पावर 3 का मतलब 729 होता है, तो इसका मतलब इसका जो इकाई का अंक आएगा वो 9 आ जाएगा, माइनस। 5 हमेशा 5 बना के देगा, माइनस। 6 हमेशा 6 बना के देगा, माइनस। इसको 4 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, और 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 64, और 64 का इकाई का अंक क्या बनेगा? 4 बनेगा, प्लस।
इसको 4 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा और 3 की पावर 1 का मतलब 3 आएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब बहुत सारे बच्चे यहां पर गलतियां करते हैं, दबा के बिल्कुल भर भर के गलतियां करते हैं। आपकी गलती को मैं सुधारूंगा। अब यहां पर स्क्रीन पे देखो ध्यान से भाई, आपने बोला कि सर 9 प्लस का है और ये प्लस का 3 है, 9 और 3 कितना बनेगा, 12 बनेगा, 12 बनेगा माइनस। अब देखो सर 6 और 4 10 और 5 15, अगर आपने यहाँ 15 लिख दिया, अगर आपने यहाँ 15 लिख दिया तब तो नेगेटिव आ जाएगा। अब मुझे बताइए किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट कभी नेगेटिव हो सकता है? भाई किसी भी नंबर का इकाइकांक कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। और पेपर में ऑप्शन नेगेटिव में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर का इकाइकांक नेगेटिव तो होता नहीं है। तो अब आपको उसमें क्या करना है, जब आपके सामने नंबर नेगेटिव में आए, जैसे आपको दिख रहा है 6 4 10 और 5 15, तो इस 15 का यूनिट डिजिट ले लो, क्या बनेगा, इसका यूनिट डिजिट 5 है। ये नंबर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो 15 का यूनिट डिजिट 5 ले लिया, 12 में से 5 जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 7 बनेगा। एक बार इज्जत ईमानदारी से बता दो कि सर बात समझ में आ गई है। बोलो भाई, क्लियर हो गया? क्योंकि अगर आपने 12 में से 15 को माइनस किया तो -3 आएगा, और -3 कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता। इसीलिए हमने इस 15 का 5 ले लिया, तो 12 में से 5 जाएगा, 7 होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 7 बनेगा। और इस क्लास का पीडीएफ जो है वो आप लोगों के एप्लीकेशन पे क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको मिल जाएगा। इसके बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए, और आप सभी स्टूडेंट्स मुझे बताइए आज की यूनिट डिजिट की क्लास कैसी रही, समझ में आया सभी को? जल्दी से सभी बच्चे, जो बच्चे डेमो क्लास देख रहे हैं वो सेशन को लाइक कर दें। जो बच्चे क्लास में, वो क्लास के बाद बताएंगे कि मुझे आपको आज की क्लास कैसी लगी। सभी को मजा आ गया? इस पूरी क्लास को बढ़िया तरीके से पढ़ना भाई। आज मैंने आप लोगों को यूनिट डिजिट का एक कंसेप्ट पढ़ाया है, और कल मैं आपको यूनिट डिजिट का इस कंसेप्ट को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मुझे अभी आप लोगों को और कवर कराने हैं। कल की क्लास में आप लोगों को यूनिट डिजिट के कुछ और कंसेप्ट बताऊंगा, जिस पर धुआंधार तरीके से आप क्लास को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। रेगुलर क्लास में बने रहिए। क्लास का टाइमिंग आपका शाम को 7 बजे से 8 बजे तक रेगुलर चलता है। तो बढ़िया तरीके से इस क्लास को पढ़िए, और फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं कल के सेशन के अंदर कुछ बेहतरीन अंदाज के अंदर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।